गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब ये 4 स्टेटमेंट में से आपको एक स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन से उसको चूज करना पड़ेगा। ओके, तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे, एक्सपीरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है एक्सपीरेशन का मतलब क्या है? जब हमारे अंदर जो CO2 होता है वो जब बाहर जाता है तो उस चीज को हम लोग एक्सपीरेशन कहते हैं। और एक्सपीरेशन कब होता है? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम लोग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। इंट्रा मतलब इनसाइड और पल्मोनरी मतलब लंग्स। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का मतलब जब लंग्स में जो प्रेशर होता है अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है तब एक्सपीरेशन होता है। तो ये सही बात है। जब हमारे लंग्स के अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है और एयर में CO2 का प्रेशर कम होता है, इसलिए CO2 हमारे लंग्स होके एटमॉस्फेयर को जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दिया गया है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जनरली हमको पता है जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करता है तो क्या होता है, जो थोरेसिक चैम्बर मतलब जो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। लेकिन इधर आपको क्या दिया गया है? डिक्रीज दिया गया है। डिक्रीज नहीं होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। कब? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करता है। तो मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। ओके, ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, इधर क्या दिया गया है? इंक्रीजेस ऑफ पुल्मोनरी वॉल्यूम, इंक्रीजेस इन पुल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। स्टूडेंट्स, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता होगा एक लॉ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? आपको जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अगर मान लो पुल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन इधर दिया गया है प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। और अगर ये दोनों गलत हो गए तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? आपका सही होगा। तो ये स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशंस करेंगे। और आप लोग हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय जगन्नाथ।